नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। अभी हम आए हुए हैं हरनी पंचायत के टिटहिया गांव में, जहां पे एक हमारे साथ व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनका नाम है बेबी कुमारी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि एक रोल मॉडल है जमुई जिला का। कहा जाता अब की बार विधानसभा होने वाले लोकसभा चुनाव में इनको चुनावी आइकॉन बनाया गया था। अब जानते हैं कि इनकी अ, वास्तविक स्थिति क्या है और अभी तक इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में इनके जीवन परिचय से आपकी बात करवाते हैं और इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बेबी कुमारी है। अच्छा बेबी जी, आप कितने भाई बहन हैं? हम 3 बहन हैं और 1 भाई है मेरा। 3 बहन और 1 भाई। आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती, मजदूरी। खेती और मजदूरी। आप ये सामाजिक क्षेत्र में कब से जुड़े? हम लगभग 2009 से ही यानी जुड़े हुए हैं, बट काम जो होता है वो 2014 से जब मुझे समझ में आने लगा कि सामाजिक स्थिति क्या है, मेरा खुद का स्थिति क्या है, तो हम 2014 से लगातार मतलब काम करने लगे हैं। 2014 से आप जब इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप किस क्षेत्र में काम कर रहे थे? हम जैसे बाल विवाह को रोकथाम के लिए काम किए हैं और बालिका शिक्षा बढ़ावा के लिए काम किए हैं। आगामी जब मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था जमुई में सुधार समाज यात्रा में, तो आपने शायद बोला था कि आपका भी कोई बचपन में ही शादी विवाह की बात चल रही थी, तो साहब शायद आप वहीं से प्रेरित होकर ये काम करना चालू किया। हाँ, 2014 में जब हम जैसे 2013 में जब 9th क्लास से हम 10th में गए थे, तो मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम मुझे 2014 में देना था। उसी टाइम से मेरा शादी फाइनल कर दिया गया था कि अब लड़की बड़ी हो रही है, सामाजिक कुरीतियों को देखते हुए कि बड़ी इस अवस्था में देखते ही समाज में मतलब किसी के साथ और इस शारीरिक परिवर्तन में ये भी देखा जाता है कि अट्रैक्शन होता है तो विपरीत लिंग के प्रति, तो समाज का सोच के साथ इसी के लिए तय कर दिया गया था ताकि हम लोग का इज्जत जो है सो बची रहे। तो जस्ट मुझे आगे की पढ़ाई करनी थी, इसलिए मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ये समाज में तो एक कुप्रथा ही है जो कि लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। अच्छा, क्या कारण है कि समाज के लोग आखिर क्या कारण है कि अक्सर जब देखा जाता है कि जहाँ पे पिछड़ी जगह के लोग हैं वहाँ पे अक्सर ऐसा किया जाता है, कि रीज़न क्या है? आप तो इसी को झेल चुके हैं। पहली बात देखिए क्या कि गरीबी इसकी कोई कारण तो नहीं होती है? मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि गरीबी इसका, आजकल देखिएगा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक जो भावना जो होती है ना कि हमारी लड़की किसी के साथ चली जाएगी, एक इज्जत का नाम जो जोड़ा जाता है वो हमेशा लड़कियों के साथ ही जोड़ा जाता है, जबकि ऐसा कोई बात है नहीं क्योंकि लड़की लड़की के साथ तो कुछ करती नहीं है, वो भी तो लड़के के साथ करते हैं। और जहाँ तक बात है कि बाल विवाह में लड़कियों को अगर दूसरे के यहाँ ये करते हैं, पहली बात तो कि वो एक उस अवस्था के लिए तैयार नहीं रहती है, ना घर की समझ होती है उसको घर चलाना कैसे है, और कम उम्र में शादी करने से कम उम्र में ही माता पिता बन जाते हैं तो उनको खुद एक बच्चे होते हैं और वो उस जो है सो संभाल नहीं पाएगी, तो इसलिए भी नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर एक वजह होती है कि दहेज प्रथा, जो अगर हम लड़कियों को पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में भी खर्च करना पड़ेगा, दूसरा दहेज भी देना पड़ेगा और लड़कियां हमारे घर में तो रहेगी नहीं, वो तो ससुराल जाएगी। तो अगर हम पढ़ा भी देते हैं तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो उनका वहाँ का फ़ायदा होगा, मतलब ये भी देखा जाता मतलब है। समाज में अभी भी इस चीज़ को लेके भेदभाव है लड़का लड़की को लेके। बिल्कुल अभी भी है। अच्छा बताइए, दहेज प्रथा जो सही बात है कि सरकार एक तरफ करती है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब जमुई आए थे तो उन्होंने एक जोड़े को भी सम्मानित किया था। वो मांझी और पासवान का जोड़ा था जो उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया था। तो क्या अंतर्जातीय विवाह करना सही और समाज इसको स्वीकार करता है? देखिए जहाँ तक अगर हम लोग अपनी पीढ़ी की बात करें तो अंतर्जातीय विवाह कोई गलत विवाह नहीं होता है और मैं भी इसका खुले मतलब ये सपोर्ट नहीं करती हूँ। ये जो हम लोग का भी एक समाज होता है, हम लोग अपने जाति को लेकर ये करते हैं, लेकिन हम लोग भी जाति को सपोर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि एक अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, अपना समझ होता है, जहाँ पे अगर कोई मेरा पार्टनर जो अगर सही है तो हम उसके साथ कर सकते हैं। और रही बात दहेज प्रथा पे, तो जानते हैं कि बाल विवाह पे भी कानून बना हुआ है, दहेज प्रथा को लेकर भी कानून बना हुआ है, तो कानून बनाने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक इसको कड़ाई से पहल नहीं किया जाता। और इसमें हम लोग को भी लापरवाही होता है क्योंकि हम लोग भी समाज में रहते हैं और अगर दहेज हम देते हैं तो इस लोभ से कि आगे हमारा जो बेटा है उसका भी तो लेना है, तो जब लेने की ख्वाहिश होगी तो देना तो पड़ेगा ही,
इसीलिए अच्छा, बढ़ता आप जा तो रहा है। सामाजिक क्षेत्र में हैं, बाल विवाह को रोके भी हैं, करीब से इन क्षेत्रों को जानते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर दहेज का बाउंडेशन नहीं होता, तो कोई अमीरी और गरीबी का फ़र्क रह जाता है या मिट जाता है? अ, नहीं, अमीरी और गरीबी का फ़र्क दहेज से कोई मायने नहीं रखता। ये देखिए कि समाज में जब कोई अपना स्टेटस बढ़ाता है तो जस्ट दूसरे को जो है ना पीछे खींचने की कोशिश करता है कि वो हमारे नीचे दबा रहे हैं। इससे दहेज से कोई मैटर नहीं करता है। वो अपना एक अलग ही पहचान बनाना चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप सामाजिक क्षेत्र में 2014 से हैं, लगभग आपने 8 साल का सफ़र तय कर लिया। जी। आखिर समाज अभी तक 2000 आप शायद कनाडा की राजदूत भी एक दिन के लिए बनी थी, वो वर्ष कौन-सा था? 2018 11 अक्टूबर 2018 था। 11 अक्टूबर 2018 को जब आपने कनाडा का राजदूत बना था, तो आपको वहाँ से कुछ प्रोत्साहन राशि मिली थी? नहीं, हम लोग को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिली थी, जस्ट हम लोग को एक मंच मिला था जहाँ पे अपनी बातों को रख सके और अपनी स्थिति को बता सके और ख़ासकर लड़कियों को बढ़ावा दे सके कि वो अपने आप में बहुत काबिल है और कुछ भी कर सकती है। जस्ट उसको मौका मिलना चाहिए और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आप तो अब की बार लोकसभा चुनाव में चुनावी आइकॉन भी बनी थी, तो सरकार के द्वारा तो आपको कुछ मानदेय मिला होगा? लोकसभा चुनाव 2020 का जो था उसमें 15,000 का प्रोत्साहन राशि हम लोग को दिया गया था जिसमें कि हम आइकॉन के द्वारा। लेकिन जो विधानसभा 2021 में हुआ उसमें हमको कोई राशि नहीं मिला है और मुझे राशि का भी ये नहीं होता क्योंकि मेरा एक मैं खुद में रहती हूँ कि अगर मैं किसी काम को अगर कर सकती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसको प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ती है। वो खुद का एक अलग ये करती है। नहीं, नहीं, लोगों को अभी तक लगता है या हम लोग को भी अभी तक लगता था आपसे मिलने से पहले कि आपको सरकार के द्वारा कुछ एक अस्थाई मानदेय या वेतन मिलता होगा। आप देखते हैं अक्सर कि क्रिकेटर जो होते हैं वो किसी में चले जाते हैं या कोई एथलेटिक्स की दौड़ होता है उसमें अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं या ये हमारे लिए जम्मू ज़िले के भी गर्व की बात है कि आप एक दिन के लिए कनाडा के राजदूत बने थे। तो क्या सरकार आपको कोई ऐसी स्थिति में फिक्स नहीं कर दी है मानदेय कि बिहार पुलिस या कोई भी शिक्षिका वगैरह में कि आप लोगों को अस्थायी शिक्षा दे सको और कुछ मानदेय परमानेंटली आपको मिल सके जिससे आपको जीवन यापन चले? हाँ, मानती तो हूँ। मुझे आज तक बहुत जहाँ भी जाती हूँ तो हर लोग बोलता है कि मतलब एक सरकार की तरफ से ये कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ मिलता होगा जभी तो ये इतना प्रयास करती है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मुझे सरकार के द्वारा कुछ मिलता है, ना अभी तक किसी ने कहा है कि मैं ये सपोर्ट करूँगा। फिर भी मैं मतलब अपने आप में होता है ना कि अगर मैं किसी का एक बच्चे का या एक किशोर का भी लाइफ़ अगर मैं सिक्योर कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं इसी को लेकर अपना ये आगे बढ़ा रही हूँ कि मुझे कोई प्रोत्साहन राशि या आप दो या ना दो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अपना जो कार्य है, जो मेरा आगे का जो मैं सोच रखी हूँ कि मैं लोगों को इसके प्रति जागरूक करूँ ताकि उसका जीवन सँवर सके, एक सुरक्षित इंसान बन सके, तो इसलिए मैं कार्य करती हूँ। और बहुत सारे नेता वगैरह से भी कॉन्टैक्ट होता है बट कभी इसके माहौल पे बात नहीं होती है। जब कुछ चुनावी प्रचार या तो फिर कुछ वैसा उनका कुछ कार्य होता है तब कॉल आता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो कर बेशक मैं उसको मना नहीं करती कि मैं आपके सपोर्ट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, आप भी समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए, किसी को पर्सनली मत दीजिए, लेकिन आपको जो भरोसा के लिए इंसान चुना है या बनाया है या आप किसी सरकारी पद पे हो, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए लोगों का जीवन को सही सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए। कोई अपना पद का गलत उपयोग ना करें, जस्ट मेरा ये रहे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप को चुनावी के दौर में लोगों के द्वारा और सरकारी तंत्रों के द्वारा शायद इस्तेमाल किया जा रहा हो आपको कोई आर्थिक मदद आखिर ये बिना पैसों का आर्थिक स्थिति भी आप बता रहे हैं कि हमारे पिताजी किसान और मजदूर आखिर ये बिना आर्थिक स्थिति की कब तक ये आपकी ये सामाजिक यात्रा चलने वाली है? मैं अगर इस्तेमाल करने की बात आती है कि लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं इसमें भी एक अपनी सकारात्मक सोच अगर दूँ तो मुझे खुशी होती है कि लोग मेरा इस्तेमाल करता है क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं खुद में इतना हूँ तब लोग मुझे खोज के आता है कि मुझे इसके लिए आगे किया जाए। तो मैं सभी व्यक्ति से कहना चाहूँगी कि जो अगर कुछ करना चाहता है, तो लोग अगर उसको इस्तेमाल भी कर रहा है, तो इस्तेमाल सकारात्मक रूप में लीजिए। अगर कोई आपका गलत रूप में अगर आपको कहता है कि आप ये कीजिए तो बिल्कुल नहीं। अगर मुझे कोई कहे कि हाँ,
मैं तुमको इतना रुपया दे रहा हूँ और तुमको ये काम करना, जो कि हमारे समाज के विपरीत है, तो मैं बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं करना अच्छा, आपकी चाहूँगी। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मेरा पढ़ाई इंटर फाइनल किए हैं और उसके बाद घर की स्थिति की वजह से हम पढ़ाई छोड़ दिए थे। अभी हम काम भी कर रहे हैं और इग्नू से अपना ग्रेजुएशन फाइनल कर रहे हैं। तो ये मतलब सेकेंड 14 में आपने मैट्रिक किया था, 16 में आपने 16 में इंटर कर इंटर लिया किया। और कुछ ब्रेक होने के कारण, आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण जी। काम आप किस चीज़ में करते हैं? अभी हम आईडीएफ में काम करते हैं, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन है, जिसका राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें कि किशोर किशोरी को हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देना होता है। जस्ट मैं उसी में काम कर रही हूँ और मतलब आप एक एनजीओ के माध्यम से अपने खर्च चलाते हैं जी, जी। और उसी खर्च से आप सामाजिक यात्रा और सुधार में भी अहम जी, योगदान देते जी, हैं। जी, जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और अहम और आखिरी सवाल, लोगों को आपको लेके अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि आप किस जाति से, समुदाय से? अच्छा, मैं तो राई होता है, घटवार हैं, तो हम इसी जाति से हैं। लेकिन लोग मुझे आदिवासी क्षेत्र जोड़ता है। पूरी तरह आदिवासी तो नहीं बोलता, लेकिन आदिवासी क्षेत्र से आने वाले हैं। तो मेरे पंचायत जो है सो पूरा आदिवासी क्षेत्र ही है, मात्र 3 गाँव छोड़ के। एक आपका हरनी, टिटहियाँ और खलारी छोड़ के बाकी सारा आदिवासी क्षेत्र ही है। अच्छा, आप लोगों को न्याय दिलाते हैं, आप लोगों को आप लोगों की बातों को सरकार के प्रशासन तक पहुंचाते हैं। आप हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपका भी घर वही फूस का है। क्या आपको अभी तो कोई इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल पाया? इंदिरा आवास का लाभ मिला है। मेरा आगे का जो है सो आप देख रहे हैं, और बाकी अंदर तरफ बन रहा है, अभी बन रहा है। कंप्लीट नहीं हुआ है बट बन रहा है। अच्छा, अब तो आप बालिग हो चुके हैं, अब आपको शादी करने का कब का इरादा है? अभी मैंने सोचा नहीं है, जस्ट अभी मेरा कुछ सपने हैं, जैसे कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मैं एक अपना अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, ताकि आगे अगर मैं शादी भी कर लूँ तो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, क्योंकि अक्सर मतलब आप सशक्त महिला बनना जी चाहते हैं। बिल्कुल। अक्सर मैंने देखा है कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए लोग अपने हस्बैंड पे डिपेंड करते हैं या अपने ससुराल वाले पे डिपेंड करते हैं, या अगर उनका स्थिति ठीक नहीं है तो माता पिता पे पड़े रहते हैं। तो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो मैं पहले अपना खुद का एक स्टेटस बनाना चाहती हूँ, उसके बाद सोचूंगी। अच्छा, एक चीज़, आपकी जो वो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में सरकारी तंत्र यानी जिलाधिकारी महोदय और बीडीओ साहब की इसकी कोई जानकारी है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? क्या आपने उन्हें कभी बताने का प्रयास किया? आ, कभी किसी ने पूछा ही नहीं। सिर्फ चुनावी आइकॉन बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करिए कि ये व्यक्ति अच्छे हैं और सामाजिक सुधार में काम करते हैं। कभी उन्होंने आपके वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास नहीं किया? नहीं, किसी ने मेरा वास्तविक जानकारी जानने के प्रयास नहीं किया, इसलिए मैंने भी किसी को अपना दुखड़ा सुनाने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि मैं खुद में एक अपना अलग देखना चाहती हूँ। मैं किसी को ये नहीं समझना चाहती कि मुझे दो, मुझे ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके काबिल हूँ, मैं आपके कुछ काम आ रही हूँ, तो वो आपको सोचना चाहिए कि इसे देना है या नहीं देना है। देखिए, आपने जो अभी तक इंटरव्यू हमें दिया है परिवर्तन बिहार के न्यूज़ को, इसको देख के हो सकता है कि कई सरकारी तंत्र के अधिकारी और कई राजनेता आपके पास साथ से आने जाने का कार्यक्रम चालू कर दे और आपको हो सकता है कि इसकी कोई बड़ी कामयाबी हासिल हो सके। तो आप और लोगों को क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या लगता है कि अगर इन क्षेत्रों में अगर आपको उचित सम्मान और जगह दे दिया जाए, क्या और महिलाएँ और लड़कियाँ इस क्षेत्र में आगे आना चाहेगी? बिल्कुल आना चाहेगी, जैसे कि बहुत सारी लड़कियां जो अपने आप में हैं, जिनके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन उनको एक जो होता है ना कि एक मंच होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। एक सपोर्ट की ज़रूरत होता है, वो नहीं मिल पाता है। उनका आर्थिक स्थिति भी खराब होने के कारण लोग, उनके माता पिता भी आगे नहीं बढ़। अगर ऐसा कोई मिलना चाहिए, अगर प्रोत्साहन किसी को, अगर कोई जिला स्तर पे ही काम किया, अगर वहाँ पे भी उसको, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप उसका आर्थिक स्थिति पूरा ठीक करो, बट छोटे-मोटा जो प्रोत्साहन होता है ना, वो करने से लोगों में हिम्मत आती है कि मुझे और भी करना चाहिए। और लोग आपको दिखाएँ इसके प्रेरित होकर जुड़ेंगे। जी, जी, बिल्कुल जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है हमारे यहाँ, तो इसलिए भी। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहूँगी जो आगे कुछ करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो मैं उनको ये भी कहूँगी कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप किसी प्रोत्साहन का मोहताज नहीं हैं। आप अपने आप को साबित कीजिए, और अगर आपके थ्रू अगर एक भी बच्चा, एक भी किसी का लाइफ अगर बन सकता है, तो ये बहुत बड़ी आपके लिए सम्मान की बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परिवर्तन बिहार न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू।
धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी हमने चुनावी आइकॉन जो बेबी कुमारी जी हैं, जो जमुई ज़िले में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, मैं इनके जीवन के बारे में एक-एक कहानियों को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास किया है। सही बात है कि जहाँ पे एक तरफ सरकार क्रिकेट पे करोड़ों रुपए खर्च करके जो लोग क्रिकेट देश में खेलते हैं और या एथलेटिक्स के दौर में आते हैं, उन्हें एक अलग मंच दिया जाता है, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाती है, ताकि उन लोगों को एक अच्छी प्रोत्साहन मिल सके। ऐसे लोगों को भी सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे लोगों को भी जागरूक करने के लिए सरकार की कोई आर्थिक व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। इन्हें भी कोई जॉब देनी चाहिए, कोई आर्थिक प्रोत्साहन देनी चाहिए, ताकि और इनको देखा इसकी और देख के और लोग अपनी बच्चियों को ना रोके सामाजिक क्षेत्र में आने के लिए, और इससे हमारा समाज सुधर सकता है। ना कि सामाजिक सुधार यात्रा के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च करके समाज की यात्रा समाज सुधर सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार। मैं हूँ अमित कुमार, अपने सहयोगी गौतम मिश्रा के साथ।